मैं और उमर अलग हो गए। उमर ने मुझे छोड़ दिया है। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? आज सुबह ही तो वो तुम्हें मुस्कुराते हुए खुदा हाफिज कह के निकला था। उससे प्यार हो गया है। क्या? यही कहा उसने। कहा कि तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता। पागल हो गया क्या वो? किससे मोहब्बत कर बैठा और ये कैसे हुआ? मम्मी क्या फर्क पड़ता है? जो भी है बस देख ले कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब आप कह सकती हैं मम्मी कि मुझे तो पहले से पता था। दिल में ना रखे कहते। ज़ैनब बेटा, मेरी फिक्र सिर्फ तुम्हारी खुशी है। शौक लगा है मुझे। उमर से मुझे ऐसी तवक्को हरगिज़ नहीं थी। मुझे भी नहीं थी मम्मी। मैंने तो सोचा था कि कभी भी हमारा रास्ता अगर अलग हुआ तो नजरियाती इख्तिलाफ की वजह से, मगर ये तो सोचा भी नहीं था। क्या उसने साफ अल्फाज में कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत कर बैठा हूँ? वाकई तुम्हारे सामने? जी, उसने बहुत कॉन्फिडेंस से कहा। यकीन नहीं हो रहा मुझे। कोई वजह जरूर होगी। ऐसा हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। उस आदमी ने सामान बांधा और यहाँ आ गया। उसे किससे मोहब्बत हो गई? हो चुकी उसे मम्मी। तुम्हारा तो बहुत ख्याल रखता था वो। शायद मुझसे दिल भर गया। या अल्लाह, कौन सा आदमी अपनी बीवी के सामने खड़े होकर कहता है कि मुझे किसी और से मोहब्बत हो? कैसा तरीका है ये? इसलिए कि मैं उदास ना हूँ। मुझे लगता है दुआ के वो सारे हालात देख के डर गया था और शायद नहीं चाहता था कि हम वो सब देखें। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। रेहान ठीक कह रहा था मम्मी। मैं शायद लोगों को पहचान नहीं पाती हूँ। ज़ैनब बेटा, ऐसा मत कहो। रेहान की बातें क्यों सोचती हो तुम? मुझे लगा मैंने जिंदगी का सच्चा प्यार पा लिया। सबके खिलाफ खड़ी हो गई मैं, मगर वो मुझे नहीं चाहता। लेकिन वो तो किसी और से मोहब्बत करता है। मायूस मत हो बेटा। हर बात में कोई ना कोई बेहतरी होती है। होती है, मगर अभी मैं बहुत तकलीफ में हूँ मम्मी। बहुत बेबस हूँ। हम वही करेंगे जो हम जानते हैं। एक दूसरे के जख्मों को साथ मिलकर भरेंगे। यहाँ हूँ बेटा, मेरे पास, मेरी बच्ची। ज़ैनब साहबा कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। असलान, ज़ैनब और मेरे दरमियान सब खत्म हो गया। क्या? ठीक तो चल रहा था सब कुछ। दुआ ने भी कुछ नहीं बताया मुझे। शायद उसे अभी तक पता नहीं चला। अभी चंद घंटे ही हुए हैं जब हमने ये फैसला किया। हो लेकिन क्यों? अंकल देखें कहीं ये सब मेरी और दुआ की वजह से तो नहीं हुआ ना? नहीं, तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। बस हम चला नहीं सके इसे। आप सब ठीक कर देंगे। खत्म हो गया, अब कुछ ठीक नहीं होगा। तुमसे रिक्वेस्ट है किसी को कुछ बताना नहीं। मैं भाई को खुद बताऊंगा। ठीक है, चलो जाके कपड़े बदलो और आराम करो। ठीक है अंकल। गुड मॉर्निंग लेडीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या आप लोग तैयार हैं? हम तैयार हैं। जाहिर है मैंने मम्मी को नहीं बताया। तुम्हें पता है ना कि वो नाराज होंगी। एलिफ मम्मी की एज हो चुकी है, इतनी दूर पैदल नहीं चल सकती। कह तो ठीक रही हो। मैंने कहा भी था कि नानी से पूछ लेते हैं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। भाई मुझे उनकी सेहत की फिक्र है, वरना क्यों नहीं बताती। हाँ, वरना वो जिद करती कि उन्हें हमारे साथ पैदल चलना है। और क्या। चलो, मौसम बहुत अच्छा चलो है। चलते हैं। रुको बच्चियों। सुमैया सुल्ताना बिल्कुल नहीं भूली। मुझे अंदाजा था। मम्मी मैंने जानबूझकर नहीं जगाया कि आप थक ना जाएं, लेकिन लगता है आप तो भूली ही नहीं। आज 10 नवंबर है, हमारे अतातुर्क की वफात का दिन, और वो तो कभी भुलाया ही नहीं जा सकता। शायद मैं तुम्हारे साथ यादगार तक पैदल ना जा सकूं, मगर ये तय है कि 9:05 पर मैं वहां जरूर हाजिरी दूंगी। अच्छा, ऐसा करो कि तुम लोग जाते हुए मेरे लिए एक टैक्सी बुला देना, ठीक है? ठीक है मम्मी, मैं आपके लिए अभी टैक्सी बुला लेती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। Gönlümdeki hilal, ey Mustafa
के मुंह पर कह दिया कि अब उन्हें कोई और पसंद है। हाँ बिल्कुल। अल्लाह अल्लाह, मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही, हजम ही नहीं कर पा रही मैं भी तो यही कह रही हूँ कब से। मर्द तो ऐसे ही होते हैं दुआ जान, वो ऐसे काम करते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। ये बात तो मैं अब अच्छी तरह समझ गई हूँ खाला, लेकिन उमर अंकल भी ऐसा कर सकते हैं, ये यकीन नहीं कर पा रही हूँ। बस अफसोस ही किया जा सकता है, काश के ये सब शुरू ही ना होता। मॉम, आप कैसी हैं? सच सच बताइएगा। मैं हैरान हूँ, तकलीफ में हूँ, मगर सदमे का झटका दुख से बहुत ज्यादा सता रहा है मुझे। बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी इसकी। अंदाजा है मुझे इसका अच्छी तरह से। ये सब क्या हो रहा है यार, जैसे दुख ही है हर तरफ। जिंदगी में हमेशा खुशी नहीं रहती, चाहे हम कुछ भी सोचें। देखिए मॉम, हम ऐसे मर्दों के बारे में बात कर रहे हैं जो ये भी नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं खुद से। ये सब इतना अचानक कैसे हो गया, और कौन है वो, कहाँ से आई है? मोहब्बत भी हो गई। चलो टाटा बाय बाय। दुरुस्त कहा। मॉम, मैं हूँ आपके साथ, हम सब आपके साथ हैं। बेटा, शायद अच्छा ही हुआ, और देर हो जाती तो ज्यादा दुख होता। सब ठीक होगा। आप परेशान ना हो जैनब साहिबा, ये उनका नुकसान है। छोड़ो, मेरे बारे में बस और बात नहीं करना, बहुत बात हो गई। मेरी नवासी है ना यहाँ, इसके बारे में बात करते हैं। कौन यकीन करेगा कि तुम्हारी एक नवासी भी है? खुद को देखो तो। दुआ, ये तुम्हारी उंगली में क्या है बेटा? नानी को तो देखें, घर में आग लगी है और इन्हें अंगूठी की फिक्र है। हाँ वैसे क्या है ये? ये अजलान ने दी है। सच कह रही हैं? लगता है सब ठीक हो गया है तुम दोनों के बीच। मुझे नहीं मालूम। मेरे ख्याल से तुम्हें खुद भी नहीं पता तुम क्या चाहती हो। दुआ बेटा, जहाँ खुशी मिले वहीं रहो। खुशी के ये लम्हे बस यादें बन के रह जाती हैं। अगर तुमने वाकई उससे मोहब्बत की थी और लगता है खुश रहोगी, तो माफ कर दो उसे और आगे बढ़ो। उमर बेटा, अभी तुम कल ही तो कह रहे थे कि तुम उनसे कितनी मोहब्बत करते हो। उनके घर शिफ्ट हो गए, अब ये तलाक कहाँ से आ गई? एहसास हो गया है कि ये रिश्ता नहीं चल सकता भाई। जो भी हो, कामयाब ना हो सका। सच कहूं तो मुझे अब इसका कोई अंजाम नजर नहीं आता। अंजाम न नजर आने की बातें शादी के बाद नहीं करते। शादी से पहले क्यों नहीं सोचा तुमने? शायद यही वक्त है इस फैसले का। खैर, अफसोस हुआ। इख्तलाफात के बावजूद भी अच्छा रिश्ता चल रहा था तुम्हारा। अफसोस तो मुझे भी है, मगर अब कुछ नहीं किया जा सकता। मैं भी नहीं चाहता था कि यह अंजाम हो, मगर वो कहते हैं ना कि देर आयत दुरुस्त है, बस यही हुआ है।